यो खिन्न लाकतड़ी लालड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं। नजर खुलो बातून फलन वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। हे चरण मखना छोड़िए राखिए माहे नैनन निस्बतु हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। शिवंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभर्ण मंगल करने धनी श्रीदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं प्रणाम। ब्रह्म श्रेष्ठे हुति ब्रजरास में प्रेमे हुतो लक्ष्य बिने सो लक्ष्य ल्याए अब्बल पुरु अल्लाह परिनाथ आखिरी इलमे पुरने परिनाथ आखिरी इलमे पुरने जो लो मुतलके इलम ना आखिरी। जो लो इलम न आखरी पूरन इलम में। अब धाम अक्षराती श्री प्राणनाथ जी सेंद्रावती के दधा में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपने ब्रह्मवाणी के श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से संबोधन कर बता रहे। सुंदर साजी श्रृंगार ग्रंथ है और श्रृंगार ग्रंथ का मतलब होता है श्रृंगार दो प्रकार का होता है। एक तो श्रृंगार होता है रूहानी श्रृंगार। रूहानी श्रृंगार रूह का ज्ञान, रूह का पहचान, रूह का कर्तव्य, ये सारा रूहानी श्रृंगार में आ जाता है। एक रूह का एक आत्मा का क्या लक्षण होता है, एक आत्मा की पहचान क्या होती है। और रूहानी श्रृंगार होता है रूह के अंदर अपने प्रीतम का एक एक अंग की शोभा जो कि खड़ी होनी चाहिए, वो रूहानी श्रृंगार का होता है। वह सुहागन नार नहीं है जिसके हृदय के अंदर अपने प्रीतम की छवि न हो। वह सुहागन नार नहीं है जिसके हृदय में अपने प्रीतम वस्त्रों की शोभा न हो, अंगों की शोभा न हो और प्रीतम की साहिबी न हो। वो सुहागन ही नहीं कहलाए। इस सुहागन नार वो कहलाती है जिसके हृदय के अंदर अपने प्राण बल प्रीतम के संपूर्ण शोभा, संपूर्ण श्रृंगार, पूरी पहचान होती, वो कहते सुहागन नार कहते। इसलिए श्रृंगार ग्रंथ के अंदर बहुत कुछ है कि ये मार्फती ज्ञान है। ये मार्फती ज्ञान है जैसे हुजूर मोहम्मद साहब मेराज के रास्ते में जाते हैं, खुदा ताला से बातें करते हैं। खुदा ताला से बातें की तो सुंदर सा ये 90,000 हरूफों में बातें की हैं। 90 हरूफों में 30,000 शरीयत का ज्ञान था, 30,000 शरीयत का ज्ञान था। वो 30,000 शरीयत का ज्ञान जो है कि राजा जी ने आदेश दिया, ऐ मोहम्मद जाकर दुनिया के अंदर अरब में ऐलान करो, क्योंकि अरब के अंदर हैवानियत प्रवेश, सारे के सारे वहाँ तो इंसानियत थे, सब जानवर थे। ऐसे जानवर थे अरब के इंसान मोहम्मद से आने के पूर्व पहले कि अपने माँ को माने जानते थे, बेटी को बेटी समझते, बहन को बहन ही समझते थे। जैसे जानवर होते हैं, जानवर को माँ बहन बेटी कुछ पता नहीं चलता है, ऐसे इंसान थे अरब में थे। अब ऐसे इंसान जो है जानवर प्रवृत्ति है, जानवर ऐसा जीवन है, उनके अंदर खुदा का ज्ञान देंगे। वो खुदा का ज्ञान क्या जानेंगे? उनको मानवता का ज्ञान दिया हुआ है, तो मनुष्य को कैसे रहना है, क्या करना है, उसे शरीयत कहा जाता है। तो 30,000 शरीयत का ज्ञान खुदा का आदेश हुआ मोहम्मद साहब को अरब में जाकर कर दो। वो मुसलमान आज करते हैं पालन। ठीक है, 30,000 तरीका हकीकत का ज्ञान होता है। हकीकत ज्ञान मोहम्मद साहब ने कहा कि 30,000 हकीकत का ज्ञान जो है छिपा कर कुरान में रखना है। क्यों कुरान में छिपा कर रखना है?
अगर कोई पात्र हो, लायक हो, योग्य तो उसे बता देना है, वरना छिपा कर रखना है। अब तीसरा मार्फत का ज्ञान है, जिसमें खुदा की पहचान। मोहम्मद सब सुने तो जुबान पर चढ़ा ही नहीं, सुने जुबान पर नहीं चढ़ता, इसलिए वो तीसरा जो मार्फत का ज्ञान है, राज्य कहते खुद मैं लेकर आऊंगा। क्या कहते? मैं खुद ही लेकर ज्ञान आऊंगा, मार्फत का ज्ञान, जिसमें राज्य की पहचान है। इस वो मार्फत का ज्ञान। तो तीसरा शरीयत ज्ञान मोहम्मद सब लेकर आए, तीसरा हकीम ज्ञान धनी देवचंद्र लेकर आए, तीसरा मार्फत ज्ञान श्री प्राण लेकर आए। 30,000 तीनों स्वरूप पर जाके बांटा गया है। अब तीसरा मार्फत ज्ञान कहलाता है स्वयं जो श्री प्राण लेकर आए हुए हैं। मार्फत क्या है? राज्य की पहचान है, रूहानी पहचान है। रूह की पहचान क्या होता है, रूह की शोभा क्या होती है, और परमात्मा का पहचान राज्य क्या है, उसको तो मार्फती ज्ञान कहा जाता है। तो मार्फत ज्ञान के अंदर खुलासा, खेलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, कुल मिलाकर करके मतलब खिलवत से लेकर खिलवत हो गया, परिक्रमा हो गया, सागर हो गया, श्रृंगार हो गया, और ये 4 ग्रंथ जो मार्फती ज्ञान कहलाता है। खिलवत में परम नाम की गोपनीय बातें हैं, परिक्रमा में परम नाम पूरा वर्णन आ गया, फिर सागर में परम धाम में राज्य शोभा के सागर हैं, अनंत अनंत राज्य शोभा के सागर हैं, इस सागर में आया हुआ है। और श्रृंगार के अंदर देखिए रूहानी ज्ञान है, रूह का श्रृंगार है। तो श्रृंगार में तो बता रहे हैं, तो कहते हैं अब प्रसंग ये रहे, ऊपर चपाई बोलिए, ऊपर चपाई, ब्रह्म सृष्टि होती ब्रजराज, ब्रह्म सृष्टि होती ब्रजराज में। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म सृष्टियां जो है गोपी के रूप में, जो कि ब्रिज मंडल के अंदर आई थी, ब्रिज में पहली बार आई थी और रास में दूसरी बार आई। तो जो ब्रह्म सृष्टियां ब्रिज रास में थी, लेकिन उनको क्या कि आखिरी इल्म नहीं था। ये ज्ञान न होने से हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये कन्हैया कौन है, हमें करना कुछ पता चलता नहीं था। ज्ञान न होने से लेकिन कुछ पता ही नहीं था। अब जब ब्रह्म सृष्टियां जो है जागने ब्रह्मांड के अंदर आई हैं, तो ज्ञान आ गया है। लेकिन ज्ञान भी जो है कि अब ज्ञान बट जाता है। धनी देवचंद्र महाराज जब आते हैं, तो धनी देवचंद्र के साथ में जो कि कौन सा ज्ञान था? एक पक्षी ज्ञान था, उसे एक पक्षी कहा जाता है। और धनी देवचंद्र महाराज अपने जीवन काल के अंदर कुरान को छुए ही नहीं, तो शास्त्र पक्ष से चर्चा करते रहे। उसको कहते हैं मुकय्यद ज्ञान। क्या कहते? मुकय्यद मैंने एक पक्षी ज्ञान, शिव दायरे का ज्ञान धनी देवचंद्र के पास था। वो कि मात्र जो कि गीता से, भागवत से ही चर्चा करते थे। लेकिन जो श्री प्राणनाथ का जो ज्ञान है वो मुतलक ज्ञान का, मुतलक ज्ञान, बेशक ज्ञान कहलाता है। एक का ज्ञान मुकय्यद ज्ञान कहलाता है, श्री में दायरे का ज्ञान है। और जो श्री प्राण मुतलक ज्ञान में सर्वदेशी ज्ञान कहलाता है। सारे धर्मशास्त्रों का सार ही ले लिए श्री प्राणनाथ जी ने। कोई ऐसा धर्मशास्त्र छुटा ही नहीं जो धर्मशास्त्रों का वर्णन नहीं आया, वो भी रज जी ने वर्णन कर दिया। तो आप श्री प्राण मुकय्यद मैंने मुतलक ज्ञान कहलाता है। कहते जब आप श्री प्राणनाथ जी जाते हैं तब जब ब्रह्मस्त्री जागनी होती है। आगे क्या करें? तो लो क्या करे खासे उमर दे। यह है कि सुंदर सारी मुतलक ज्ञान नहीं आता है, बेशक ज्ञान नहीं आता है। बड़ी ब्रह्मसिद्धि है, ब्रह्मश्री भी कुछ नहीं कर सकती हैं, राज्य की पहचान नहीं हो सकती है, आत्मा जग नहीं सकती है, परम नाम की कुछ पहचान होगा ही नहीं। इसलिए ब्रह्मश्री भले होते क्या करें? ब्रह्मश्री होने के बावजूद अगर मुतलक ज्ञान नहीं है, बेशक ज्ञान नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। पहचान करनी मुतलक है, पहचान करनी मुतलक है। क्योंकि मुतलक में बेशक राज्य की पहचान करनी, बेशक आत्मा की पहचान करनी है, बेशक परमधाम की पहचान करनी। बेशक ज्ञान तो चाहिए। जब तक बेशक ज्ञान होगा ही नहीं तो बेशक पहचान कैसे होगा फिर? इसलिए कहते भाई ब्रह्मसिद्धि हो रही भी 313 को तारतम तो दिया था देवचंद्र ने, जगी एक भी नहीं। 313 को तारतम दिया, सामाजिक के अवतार है देवचंद्र जी, राज्य अंदर विराजमान है। लेकिन जो है कि ये मुतलक ज्ञान न होने से कोई आत्मा जगती ही नहीं उनसे। फिर इससे कहते हैं मुतलक ज्ञान होने से कोई वृष्टि कुछ नहीं कर पाई है। जो गैब हके खिलवते, जो गैब हक खिलवते, वो जो मुतलक ज्ञान है वो क्या है? गैब हक खिलवत है, अर्थात गैब छिपा हुआ, हक राज्य, खिलवत राज्य के दिल का, राज्य के दिल के भाग को मुतलक ज्ञान कहा जाता है, बेशक ज्ञान कहा जाता है। आप श्री प्राणनाथ जी सब अक्षरातीत के स्वरूप ही हैं, हक के स्वरूप है। जब हक के ही स्वरूप हैं तो अपने दिल की बात तो जानेंगे।
इसलिए कि हक की सुख से प्राण होने के नाते जो कि राजी दिल के बात को जो कि जाहिर किए हैं, लिख भेजा फुरमान में। कहते हैं आप अक्षराती से प्राण अल्लाह ताला ने पुराने पाक के अंदर जो है कि अपने दिल की बातों लिखकर भेजा है। हके रमुजे इशारते, हक रमुजे इशारत, हक राजी रमुजे माने जो गोपनीय बातें हैं, इशारतों में राजी ने पुराने पाक के अंदर इशारतों में जो रहस्यमय बातें हैं, राजमय बातें इशारतों में लिखकर भेजा हुआ है। सो पाइए इलमे हक के, पुराने के अंदर जो इशारतों में राजी दिल की बातें, रहस्यमय बातें, राजमय बातें आई हैं, वो तो जो है तब मिलेगा जावे खुले हकीकते मार्फते। जब राजी की हकीकत क्या है, राजी की पहचान क्या। जब तक राजी हकीकत का पता नहीं चलता है, राजी की पहचान नहीं होती है, तब तक जो है वो गोपनीय बातें कुरान की नहीं जान सकते हैं। जो कीजे वर्णने हक बका, अगर जो हक बका, हक माने राज्य में अखंड परमधाम और राज्य का अगर वर्णन करें तो होए जोश मेहरे हुक्मे, वहां पर राज्य का जोश होना चाहिए, राज्य का हुक्म होना चाहिए और राज्य की मेहर होना चाहिए। राज्य का मेहर, राज्य का जोश, राज्य का हुक्म होगा तभी राज्य के बातें और परम बातें जाहिर हो पाए। बिना राज्य के मेहर के, बिना राज्य के जोश के, बिना राज्य हुक्म के जो कि परम धाम की बात हो सकती ही नहीं, राज्य की बात नहीं हो सकती है। निस्बत हके हादीसो, कहते जो निस्बत में संबंध है राज्य महाराज सामाजिक वाणी और रूह के बीच में कितना कैसा संबंध है। और आखिर इसके इलामे, और आखिर इलम जो कहते हैं राज्य से सामाजिक के सखियों भी कितना गहरा संबंध है, वो परमधाम हम जान ही नहीं पाए थे। न तो जो कि धन देवतन के जीवन काल में किसी को पता था। कहते ऐसे जो कि राज्य सामाजिक रूह के बीच कितना गहरा संबंध है और परम धाम क्या चीज है, वो तो श्री प्राणा जी द्वारा जाहिर हुआ है। जेती चीजें अरस में, जेती चीजें रस में, परम धाम में जितनी भी चीजें हैं सो सब मुतलक नियामत, मुतलक नियामत मतलब साक्षात सुंदर साजी। परम धाम जितनी भी नियामत है, राज्य का इष्ट है, इलम है, जोश है, मेहर, हुक्म है, ये सब राज्य की नियामतें हैं। वो बेशक है, जब राज्य साक्षात प्रत्यक्ष है तो राज्य जितनी भी नियामतें सब साक्षात प्रत्यक्ष हैं। सो मुतलक इलम बिना, जैसे कहते जब तक मुतलक इलम, मुतलक ज्ञान बेशक पहचान नहीं होगा, तब तक जाके परम धाम की जो गहरी बातें हैं, राजमय बातें नहीं जान सकते हैं। क्यों पाइए हके खिलवते, हक राज्य की जो खिलवत की बातें हैं, राज्य की दिल की जो बातें हैं, वो नहीं जाना जा सकता है। जब तक मुतलक ज्ञान होगा ही नहीं, बेशक ज्ञान होगा नहीं, तब राज्य दिल की बात नहीं जान सकते हैं। ये बात तूने अरसे बारीकियां, परम धाम की सुंदर साजी जो परम धाम की बारीकियां हैं, बातों नहीं और जो बातें नहीं बातें परम वो सब बारीकियां हैं, बारीकियां हैं परम धाम की। सो हुए मुतलकियो इलामे, इसलिए कि परम धाम की बारीक बातों को जानने के लिए बेशक ज्ञान होना चाहिए। बेशक ज्ञान होगा तभी राज्य के परम धाम बारीक बात जान सकते हैं। अरस बका करें जाहिरे, अरस बका करे जाहिर, अरस में अखंड परम धाम को जाहिर तो तब कर सकते हैं सबों बिस्त देव देवे हुक्म, स्वयं अक्षराधीश प्राणनाथ जी जब दुनिया में आए, कुरान लिखा हुआ अल्लाह परवरदिगार जब दुनिया में आएंगे परम धाम को बयान करेंगे, परम वर्णन करेंगे और वर्णन कर करके सारे संसार अखंड मोक्ष देंगे। ए नुक्ता इलम हक दिल से, श्री प्राणनाथ प्यारे की जब एक नुक्ता, ए नुक्ता हक इलम कहते हक दिल से, कहते जो इलम आया हुआ है नुक्ता इलम है राज्य के दिल के अंदर। हमने पहले बताया था कि राज्य के दिल के इलम का सागर भरा हुआ, दिल राज्य ज्ञान का सागर है, इश्क का सागर है, मेहर का सागर है, न जाने कितने अनंत गुणों का भंडार राज्य का। ऐसे राज्य के दिल के इलम का सागर भरा हुआ है, उस इलम के सागर से एक बूंद आया हुआ, सुंदर सा, ज्यादा नहीं आया, ये जो वाणी आया हुआ, वाणी आई है, ये राज्य के इलम के सागर से, जो राज्य दिल इलम का सागर कहा था, उस ज्ञान के साथ एक नुक्ता, नुक्ता कितना होता है, जो पेन होता है ना, पेन बॉल पेन होता है, पेन से जो क्या अगर बिंदु बनाया जाए कितना बड़ा बिंदु बनेगा। जो बॉल पेन होते हैं, बॉल पेन से जो अगर पॉइंट बनाया जाए तो उतना ही ज्ञान आया हुआ है, उतना ज्ञान, वो ज्ञान, उस ज्ञान ने जो कि असत्य को सत्य कर दिया, सपने को जो कि अखंड कर दिया, सुंदर। तो वो कहते हैं जब एक नुक्ता इलम इतना पावर है तो राज्य देखे तो इलम का साथ कितना पावर होगा, फिर कितना शक्ति होगा।
वो तो बयान नहीं कर सकते हैं। आया मेरे दिले माहे। इंद्रावती जी कहती हैं राज्य के तिल के तो इलम का सागर भरा हुआ है, उस इलम के सागर एक नुक्ता मात्र हमारे दिल में आया हुआ है। इन नूर नुक्ते की सिफते। और ऐसे जो नूर जो इलम नुक्ता इलम आया हुआ है, उस नुक्ते इलम के कितना का नूर भरा हुआ है, कितना तेज, कितना प्रकाश, कितना शक्ति भरा हुआ है, कहे ना सके कोई क्या है। कहते कोई बयान कर सकता ही नहीं। सुंदर साजे एक नुक्ता इलम का बयान कोई वर्णन नहीं कर सकता, ये बड़ा वाणी है। इस वाणी के महिमा इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, वर्णन कर सकते ही नहीं है। अपार महिमा है, अपार शक्ति है। ये तो वाणी जो पढ़ते हैं, मंथन करते हैं, उनको पता है पीछे। ये वाणी जर्रे जर्रे राज्य की परम नाम जर्रे जर्रे की बातों बताती है। राज्य की सारी हकीकत को जो अक्षर ब्रह्म नहीं जान पाए, वो वाणी बताती है। ब्रह्मा विषय में उसको पता ही नहीं है, अक्षर ब्रह्म नहीं जानते, वो वाणी के द्वारा सब जाना जाता है। कहते इस वाणी की जितनी महिमा कही जाए उतना ही कम है। सुंदर सा जी ले नूर नुक्ते की रोशनी। ले नूर नुक्ते रोशनी के ले स्नादि कह रहे ऐसे है नुक्ता इलम की रोशनी को लेकर के मैं ढूंढे 14 भवन। सेदादी का मैंने जो है कि तुलना किया राज्य के एक नुक्ता इलम को लेकर के हमने 14 लोगों के ज्ञान को जो कि हमने तुलना किया हुआ है। इनमें कहूँ ना पाया। एक जो राज्य के दिल से नुक्ता इलम आया हुआ है, नुक्ते इलम के अंदर क्या ज्ञान भरा हुआ 14 लोग के अंदर नहीं है। इस वाणी के अंदर जो ज्ञान भरा हुआ आप 14 लोग के अंदर गोता लगाए कहीं मिलेगा ही नहीं, जरा मात्र ज्ञान मिलेगा। फिर ऐसी वाणी है माहे त्रिलोकी त्रैगुणे। यहाँ तो माहे त्रिलोकी त्रिगुण, माहे माने बीच में, त्रिलोकी माने पाताल मृतलोक और वैकुंठ, त्रिगुण माने ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों लोक का अंदर जो ब्रह्म महेश के अंदर ज्ञान मिलेगा ही नहीं। इन इलम नुक्ते की रोशनी। ये वाणी की महिमा, सुंदर की वाणी कितनी महिमा है। इस जो वाणी जो नुक्ता इलम आया हुआ है, नुक्ते इलम की जो रोशनी पहचान क्या महिमा क्या है। नहीं कोट ब्रह्मांडों के कहते हैं करोड़ों ब्रह्मांड के अंदर आप ढूंढ डालेंगे मिलेगा ही नहीं। ये जो राज्य के दिल से एक नुक्ता मात्र ज्ञान आया हुआ है, इस वाणी का जो है कि जो इतनी बड़ी महिमा है कि करोड़ों ब्रह्मांड के अंदर ढूंढेंगे आपको मिलेगा ही नहीं। सो दिया मोहे सुपन दिल में। वो सिद्धार्थ जी कहते हैं ऐसा इतना बड़ा ज्ञान, इतना इतना बड़ा ज्ञान जो कि राज्य में हमारे दिल में दिया हुआ, सिद्धार्थ जी कह रही है जो नहीं नूरे अक्षरे जागृत। बता दिया है कि जो ज्ञान अक्षर भम, गुण माने अक्षर भम, अक्षर भम को जागृत ज्ञान नहीं है। अक्षर भम जानते नहीं कि परम धाम के अंदर राजी रूह से कैसा प्यार करते हैं, रूह का राजी से कैसा प्यार है। अक्षर ये नहीं जानते हैं कि हाँ नित्य हवेली के अंदर नित्य होती कैसे। अक्षर को ये पता नहीं है कि 5 युगों के अंदर जो राजी सैन कैसे करते हैं। अक्षर को ये पता नहीं है कि परम नाम 25 पक्ष में राज्य कैसा प्यार रोज करते, कुछ पता ही नहीं है। वो सारा का सारा ज्ञान जय की वाणी में आया है। क्यों कहिए शोभा हक की। इसके कहते सुंदर से ऐसे हक अक्षरा आदित्य शोभा हम कैसे बयान करें। ना कछु झूठ में आए हमें। कहते हैं हम इंद्रादी के ऐसे जो कि हम तो परम धाम ही बैठे हुए हैं, परम धाम में हम परम धाम से आए ही नहीं है। तो संसार झूठा है, संसार स्वप्न है, सब मिथ्या है। ऐसे मिथ्या कैसे ऐसे सूर्य अंधेरे में जा सकता ही नहीं है, सत्य असत में आ सकता ही नहीं, चेतन जड़ में आ सकता ही नहीं। परम नाम तो सत्य है, परम नाम चेतन है, परम आनंद का स्वरूप है। असत संसार के अंदर कैसे आएगा। ले जे हुक्मे झूठ बैराट को। ले जा मैंने बहुत जो है कि समझे कि आसानी से सरलता से ऐसे झूठे संसार को, सपने के जगत को जो इलम आने से जो कि सारा संसार अखंड हो गया। इस झूठे इस परम धाम का एक नुक्ता ज्ञान आया हुआ असत संसार को खंड कर दिया है। साचे की नुक्ते इलम। इस नुक्ता इलम ने स्वप्ने जो संसार असत्य है, स्वप्न है, झूठा है, ना चीज है, ना बुद्ध कुछ नहीं है। इस स्वप्न कोई मत होता है क्या। स्वप्न स्वप्न होता है, कोई इसका अस्तित्व होता ही नहीं है। जब तक नींद में तब तक स्वप्न सच्चा लगता है, कुछ लगता है। निद्रा टूटने के बाद पता नहीं चलता स्वप्न कहा गया। ऐसे स्वप्न ब्रह्मांड है।
पूरा पाताल से लेकर के स्वर्ग है, बैकुंठ है, अष्टावरण है, ओंकार ज्ञान शक्ति गायत्री और जो मैं तत्व शास्त्र आदि मोह, पूरा प्रभाट ही कुछ नहीं है। सुंदर सा देखने इतना बड़ा लगता है। कहते हैं ये संसार विराट कुछ है ही नहीं है। ऐसे सपने के जगत के अंदर देखिए राज्य ने अपना ज्ञान भेजा हुआ है, किसको? इस अखंड को, इसको अखंड करने के लिए। ऐसे नुक्ता इलम ने स्वप्न ब्रह्मांड को अखंड कर दिया है। इलम सहुरे मेहर हुक्म, इलम शहूर मेहर हुक्म, बस राज्य का इलम मैंने पहचान मिल जावे, राज्य का हुक्म जावे, राज्य की मेहर जावे भी, और जब इलम का शहूर करेंगे तब ये चारों चीजें हुए एक ठोरे। राज्य का इलम, राज्य का हुक्म, राज्य का शहूर और राज्य का प्यार, इस ये चारों एक ही स्थान पर होता है। तेने खींच लिया मता अरस का। इससे कहते हैं राज्य का हुक्म भी हमारे अंदर आया, राज्य के इलम भी हमारे अंदर आया, राज्य के शौर भी हमारे अंदर आया, इसके भी हमारे अंदर आया। ये चारों न्यामते राज्य आने के कारण देखिए राज्य का जितना मता, जितना खजाना था राज्य का, सब का सब खींच लिया मेरे दिल ने, और खींच करके वाणी वर्णन कर दिया हुआ है। पटे नहीं कोई और। सिद्धार्थ जी कहते हैं ऐसा राज्य के इलम ने, हुक्म ने, जोश ने, इसने ऐसा कमाल किया हुआ, अब राज्य में और हमारा कोई अंतर रह नहीं गया। हम राज्य की एक एक जर्री बात तो जानने लगे हैं, फिर कुछ पता ही नहीं रह गया हमारे राज्य में। ये जो हक हेड़े की खूबियां, आप बता रहे हैं जो राज्य हक हेड़े की, राज्य की हृदय की, कि राज्य के हृदय कैसा है, कितना कोमल है, कितना प्यार भरा हुआ, कितना लाड़ भरा हुआ है। राज्य के हृदय की जो खूबियां हैं, सो क्या कैसे बुद्धे माफा के। कहते हैं हमारी बुद्धि क्या बयान करी। सुंदर सा हमारी बुद्धि राज्य के हृदय के अंदर कितना लाड़, कितना प्यार, कितना मेहर भरा हुआ, कितना खजाना भरा हुआ, मेरी जुबान नहीं वर्णन कर सकती है। पर एक हो हके हुक्म, लेकिन फिर भी कह रहे ये जो बयान कर रहे हैं सुंदर सा जी, हमारी औकात नहीं बयान करने, ये राज्य का हुक्म बयान करवा रहा है, खुद राज्य का हुक्म ही मेरे अंदर बैठ करके बयान करवा रहा है। और हक इलम बेशक, और कहते हैं जो हक का इलम है, बेशक इलम है, बेशक ज्ञान है, जो राज्य का ज्ञान है, राज्य का ज्ञान क्योंकि साक्षात ज्ञान है, जागृत अवस्था के ज्ञान है, साक्षात ज्ञान से बेशक इल्म कहलाता है। रूह खड़ी करे हुक्म, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कहते ये जो ऐसा ज्ञान, बेशक ज्ञान है, रूह खड़े हुक्म, रूह को, आत्मा को लेके बिल्कुल खड़ा कर देता है। मतलब इस वाणी को पढ़ने की वजह से जगने के बाद हम अपने आप को देखने लगते हैं, जैसे वैसे दिखने लगते हैं। जब जगते हैं तो जैसे वैसे दिखने लगते हैं। जब सपने में थे तो हम सपना हो जाते, मुर्दा हो जाते हैं। सपने में जाकर हम मुर्दा हो जाते हैं, हमें कुछ शुद्ध रहता ही है। लेकिन जैसे हम जगते हैं तो जगते अपने आप को जैसा चाहता दिखना, ऐसा ज्ञान है। इस ज्ञान को पढ़ने के बाद, मंथन करने के बाद, जैसा ब्रह्मधाम, जैसे राज्य, जैसे हम वैसे जाकर के शुभ हृदय में खड़ा हो जाता, वैसे ब्रह्मधाम दिखेगा, वैसे राज्य देखते हैं, वैसे हम भी देखने लगते हैं। अरे बेशक लदनी इलामे, और कहते जो लदनी तारतम ज्ञान है, वेशक ज्ञान है, इस ज्ञान में कोई संदेह है ही नहीं है। फिर इसलिए ये वाणी पढ़ने के बाद एक जो परमात्मा, सारे कहते हैं भाई जब से दुनिया पैदा हुई है, बड़े बड़े विद्वान आज भी है, भी हो भी गए, सबने यही कहा कि परमात्मा एक है, मालिक एक है। लेकिन अगर एक की पहचान कराया होता ना तो लाखों धर्म बनते ही नहीं। अगर एक की पहचान किसी ने कराया होता सुंदर सा, तो आज लाखों धर्म होते ही नहीं। रोजाना नए नए धर्म पैदा होते जा रहे हैं, नए नए भगवान पैदा हो जा रहे हैं, नए नए देवता पैदा हो जा रहे हैं, एक एक पैदा होते जा रहे हैं। क्यों? एक का ज्ञान नहीं है। जब तक एक का ज्ञान नहीं होगा तो हम भ्रमते रहेंगे, चक्र करते रहेंगे। इसलिए एक सारे कहते थे कि मालिक एक है, सबका परमात्मा एक है। जिससे पूछे, राम के मंदिर में जाते हैं, हनुमान के मंदिर में जाते हैं, वहां भी सुबह से प्रार्थना में गाते हैं, तुम हो एक अगम अगोचर सबके प्राणपति। अब कौन एक है पता ही नहीं, कहते तो है फिर, और कहते तुम हो एक, तुम एक हो लेकिन अगम हो। वो तो खुद कह रहे हैं तुम एक हो लेकिन अगम तुम्हें कोई जानता ही नहीं है। तब जानता है तो पाएंगे कैसे? जब एक है उसको जानते हैं तो पाएंगे कैसे? भी इसको कोई पाया भी नहीं। एक है और अगम रहा, कोई जाना गुजा पाया ही नहीं। सुंदर है, अगोचर कोई देख सका ही नहीं सके। और है क्या? सबके प्राणपति, वो सबका प्राणनाथ है। जो एक है, अगम रहा, अगोचर रहा, और सबका प्राणनाथ है।
तो सब जब वो प्राणनाथ एक है और अगम अगोचर, तो कैसे कोई उसको पा लेगा? इसलिए आज तक कोई पाया नहीं। कारण ये है फिर सब लोग यही कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु जो भी परमात्मा खोजने वाले हैं, एक परमात्मा है तो लेकिन परमात्मा अगम है, अगोचर है, अलग है। कैसे पालोगे भाई? जब इसको पहचानते तो पाओगे कैसे? इस आशा किसी ने परमात्मा को पाया नहीं। कारण ये है सुंदर साजिद, उसका ज्ञान ही नहीं था। जब जो परमात्मा उसका ज्ञान ही नहीं, एक ही उसका एक का ज्ञान नहीं है, कैसे कोई पालेगा? अब वो ज्ञान आया हुआ, वो एक का ज्ञान, एक कौन है, उसका स्वरूप क्या, लीला क्या, धाम क्या, उस एक का ज्ञान, एक खुद आया हुआ और एक का ज्ञान आ गया तो सब पहचान होती है। ना तो रोए कहे क्यों नींद में, ना तो रूहे क्यों कहते, नहीं तो जो रूहें जो आत्माएं ब्रह्म सृष्टियां हैं, भला अज्ञान अवस्था में कैसे रह सकते? ब्रह्म सृष्टियां ब्रह्म आत्माएं, और वह अज्ञानता में कैसे रह सकती हैं? हके हेड़ा बका खसम में, हक हेड़ा बका खसम, भक राज्य के जो हेड़ा हृदय है, पक्का खसम कहते अखंड खजाना भरा हुआ, राज्य की हृदय का अखंड प्यार भरा हुआ है, अनंत प्यार भरा हुआ है, अनंत लाड़ भरा हुआ, उसके लाड़ और के हृदय इतना लाड़, इतना ज्ञान भरा हुआ, सब कोई अंत ही नहीं है। श्री महामती कहे बोलूं हुक्मे, महामती क्या, मैं हुक्म से बोल रही हूँ। अरसे मसाला ले, कहाँ का भाई? महामती क्या है? अरस मसाला ले, परम मसाला ले करके हम परम बयान कर रहे हैं। परम अगर जो है कि अगर राष्ट्रपति के भवन का बयान करना होगा, फिर राष्ट्रपति का भवन तो भाई वहीं की बुद्धि लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति भवन का वर्णन करना तो राष्ट्रपति भवन को जानना पड़ेगा, कितने एकड़ में मकान है, कितने उससे मैदान है। तो राष्ट्रपति भवन की या राजा के मकान को वर्णन करना है तो राजा के मकान को जानना ही पड़ेगा, तो बयान कर पाएंगे। अब हम वर्णन करें राष्ट्रपति के भवन का और हम देखे ही पता ही नहीं है तो बयान क्या करेंगे? तो इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, अटकल करेंगे फिर। लेकिन जो राष्ट्रपति भवन को जान लेंगे वही बयान कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं, इसलिए आज तक संसार के अंदर परमात्मा ज्ञान न होने से तो अटकल से तमाम परमात्मा बनाते जा रहे हैं, भगवान बनाते, नए नए परमात्मा पैदा करते जा रहे हैं। ज्ञान अभी आया है, बेशक ज्ञान आया। इससे कहते हैं ब्रह्म वर्णन करना, ब्रह्म मसाला चाहिए। अब मसाला क्या भाई? ब्रह्म मसाला क्या है? राज्य का हुक्म, मेहर, जोश, इश्क है, ये चार मसाला है। अगर राज्य के चारों मसाला नहीं होगा तो वर्णन हो ही नहीं पाएगा। चारों मसाला लेकर के बयान कर रहे हैं। दरगाहे रूहन को, दरगाहे रूहन को, दरगाहे उस परम धाम के मूल के जो आत्मा ब्रह्म शिक्षा रहने वाली है, सुखे असल देने के, कहते हैं क्यों बयान कर रहे हैं? उन दरगाहे रूहों को, परम धाम आत्माओं को परम धाम का सुख देना है। परम धाम के रूह संसार में आकर भूल गई हैं। हमारा घर कैसा, जहाँ प्यार ही प्यार बसता है, आनंद ही आनंद है। दुख के संसार के अंदर है दुख का संसार, दुख भोग रही है, संसार छोड़ा जाता ही नहीं। ऐसा हो गया, सब जानते हैं कि दुख ही, तो कष्ट ही कर, फिर भी नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि सुख का घर भूल गए हैं कि हमारा घर कोई सुख का है। इतना तो है मन में, हाँ ऐसा कोई घर होता जहाँ सुख ही सुख होता, ऐसा कोई परिवार जहाँ प्यार ही प्यार मिलता, ऐसा कोई स्थान होता जहाँ चाहते तो हैं एक पता नहीं कहाँ वो स्थान है। इसका मतलब कहीं है तो कहीं है जिसको हम भूल गए, भटक गए हैं, वो परमधाम कहलाता है। ऐसे परमधाम की आत्माएं जो है कि संसार में आकर के अपने निज घर को भूल गई हैं। ये बारीक सुख है अरस के, कहते हैं सुंदर सा ये परमधाम वो सुख बहुत बारीक है, बहुत गहन है, क्योंकि प्रेम बहुत बारीक होता ही है। प्रेम का जो मार्ग होता है तलवार के धार से कड़वा बारीक होता है। ऐसे प्रेम के मार्ग हर सब की बस की बात नहीं चलना होता। फिर प्रेम के लिए सबको छोड़कर एक के लिए मरना पड़ता है, तब प्रेम होता है। प्रेम एक से होता है, प्रेम एक को चाहता है, सबको छोड़ना पड़ेगा, सब छूटते ही नहीं है, बड़ा मुश्किल है। फिर इसे प्रेम हो सकता ही नहीं। फिर परमात्मा से मीरा ने प्यार किया, कृष्ण से सबको छोड़ना पड़ गया, तब प्यार हो पाया। फिर इसलिए कहते हैं प्रेम का जो मार्ग बहुत बारीक है, बहुत, और परम धाम तक प्रेम का ही साम्राज्य है। राज्य प्रेम के सागर है, परमधाम प्रेम का सागर, प्रेम का ही सागर कहलाता। ऐसे प्रेम के सागर परमधाम को पाना है तो बहुत रास्ता बारीक है। अर्थात प्रेम के मार्ग पर जो है कि चलना है तो मौत को हाथ में लेकर चलना पड़ेगा।
मौत को एक हाथ में चलना पड़ेगा फिर, हरदम मौत ही मौत को देखना पड़ेगा, कहीं मर सकते हैं फिर। ऐसे कहते हैं जो परमात्मा के प्रेमी होते हैं और दुनिया से डरते ही नहीं है, न लाज न शर्म में कुछ नहीं करते हैं, बस सीधे परमात्मा से प्यार करते हैं ना, तब प्यार होता है। आके जुबाई दई नियामत कहते हैं स्वयं राजी कह रहे राज्य अपनी ही जुबान से जो है कि जुबान में अपने परमधाम के ज्ञान से राज्य ने अपना ज्ञान दिया, अपना पहचान, अपना नियामत खजाना दिया। राज्य का खजाना क्या है? इज्जत, वो खजाना राज्य का, इल्म खजाना है, मेहर खजाना है, और जो से सब खजाना है। राज्य ने अपने खजाना को जो है कि इस वाणी के द्वारा दिया हुआ है, और न कोई पावही, और कोई जो है कि ऐसे राज्य के इज्जत को, इल्म को और मेहर को, हुक्म को जो कोई और पा सकता ही नहीं है, कोई नहीं पा सकता दूसरा, बिना हके निस्बत, तो जिनका राज्य से संबंध होगा। अब जो एक लड़की है वो राजा का सुख पाना चाहती है, राजा राजमहल का सपना देखते हैं, राजमहल में कैसा सुख होगा। एक राजा था, रानी थी फिर, तो राजा था, रानी थी, राजा जो है कि क्या कहीं बाहर चला गया था, फिर रानी घर में थी, फिर तो रानी की जो नौकरानी थी, फिर नौकरानी सेवा करती थी। नौकरानी क्या हुआ कि रानी भी कहीं थी, अपने नौकरानी सोचा भी झाड़ू पोछा लगा रही है, फिर तो नौकरानी सोची भी दादा ये रानी जिस पलंग पर सोती है, राजा पलंग, वो पलंग कैसा होता होगा, फिर उस पलंग का सुख कैसा होगा, फिर वो नौकरानी है कि पलंग पर सो जाती है, फिर नौकरानी पलंग पर सो जाती है। जैसे रानी ने देखा, अरे तो नौकरानी को पलंग पर सोई है राजा के, रानी के पसंद, बस हो रहा नौकरानी मतलब जो कि बस समझे कि बस नौकरानी को खत्म ही कर दिया, फिर कि नौकरानी पता नहीं चलने पावे कि हाँ रानी के पलंग का कैसा सुख होता है, फांसी करवा दिया। ऐसे कहते हैं जो अगर एक इंसान जो एक साधारण इंसान है राजमहल का और महाराजा के महल का सुख जानना चाहता है भी, तो उसके लिए दुर्लभ होता है, ज्ञान चाहिए, पहचान चाहिए। इससे कहते हैं उस परम धाम का जो सुख है परम धाम के ज्ञान से ही जाना जा सकता है। मोहे इलम दिया आए अपना, और स्वयं राज्य कहते हैं कि इंद्रावती कह रहे हैं कि राज्य खुद आ करके मुझे अपना ज्ञान दिए है, हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ने से नहीं डाला, खुद ही राज्य आवेश रूप से आकर के हमारे अंदर बैठ करके अपना ज्ञान पहचान दिए हैं। तासो प्यार दिया मुझको, तासो प्यार, इससे का तासो प्यार मुझको, तासो उससे इलम से, इलम माने पहचान, अपना राज्य ने पहचान दिया, पूरा पहचान देकर अपना प्यार दे दिया। जहाँ पहचान होता वही प्यार होता है, बिना पहचान के प्यार होता ही नहीं है। इससे कहते हैं राज्य ने पहले सबसे आकर पहले मुझे इल्म अपना दिया हुआ, ज्ञान दिया हुआ, पहचान दिया हुआ, तब राज्य के प्रति हमारे अंदर प्यार जग गया, और राज्य के प्यार हमारे अंदर, हमने राज्य पर सब कुछ कुर्बान कर दिया। निरक्षर करे, जब पहचान होती तब प्यार आता, जब प्यार आता सब कुछ कुर्बान हो जाता है। कुछ अपने पास अपना रहता ही नहीं है, अपना अपने पास नहीं रहता है। जैसे मार्चसाल को श्री छत्रसाल को श्री प्राण की पहचान हो गई ना, पहचान पूरी हो गई, पूरा प्यार आ गया, पूरा प्यार आ गया। छत्रसाल अपना गर्दन दे दिया श्री जी को, महाराज छत्रसाल अपना गर्दन ही दे दिया, कुछ रखा ही नहीं, और कह दिया कि श्री छत्रसाल कहते हैं धनी अब मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सब तेरा ही तेरा है, मेरा कुछ है ही नहीं है, मैं भी मेरा नहीं हूं, मैं भी आपका हो गया। इसको प्यार कहा जाता है। पूरी पहचान महाराज को होती है, पूरी पहचान होने के बाद पूरा प्यार आ गया, पूरा प्यार आ गया, पूर्ण त्याग हो गया है। छत्रसाल अपना गर्दन दे देते श्री जी को, तो बिना पहचान के पूरा प्यार नहीं होता है। 14 तबके कायम किए, कहते इस इल्म ने, इस ज्ञान ने जो है कि आपका 14 लोक को अखंड कर दिया है। जो स्वप्न का ब्रह्मांड था उसने अखंड कर दिया, क्यों अखंड का ज्ञान आ गया है। और 14 जितने भी 14 के प्राणी हैं, मनुष्य हैं, इस परम धाम के ज्ञान को लेकर करके किसका ध्यान करेंगे? जिसका ध्यान, जिसका ज्ञान उसका ध्यान होगा। जब जो ज्ञान हो जाएगा कि परमात्मा पारमक्षरातीत ही है और उस परम धाम के सुख ही सुख है, जहाँ का जर्रा जर्रा कण कण इसका स्वरूप है, जहाँ जहाँ परम धाम में प्रेम की सब कुछ है ही नहीं है, प्रेम में ही स्वरूप सारा परम धाम प्रेम का है, जर्रा जर्रा प्रेम का है। कहते ऐसे परम धाम को कौन नहीं चाहेगा? जिस राजी दिल का इसका सागर अपार सागर भरा हुआ है, ऐसे धनी को कौन नहीं चाहेगा? जो राजी हरदम लाल ही लाल करने वाले ऐसे पति कौन नहीं चाहेगा?
अखंड है, अखंड स्वागत। कहते जिसने परम धाम का ज्ञान हो जाएगा, राज्य का ज्ञान हो जाएगा, सारा संसार उस अखंड को ही चाहेगा, अखंड का ध्यान करेगा, स्वर्ग का वैकुंठ का चिंता छोड़ देगा। हमारा जो 5 साल का बच्चा होता है, 5 साल का बच्चा जो अगर थोड़ी वाणी सुन लिया, पढ़ लिया, 5 साल के बच्चों को, जो अपने जैन संप्रदाय का 5 साल का बच्चा होगा, अगर कहीं वाणी पढ़ा होगा या सुना होगा, फिर उससे पूछा जाए ना 5 साल के बच्चे से कि भाई तो स्वर्ग जाएगा? नहीं, स्वर्ग नहीं जाएंगे। क्यों भाई? वो 5 साल का बच्चा का तो स्वर्ग नहीं जाएंगे। अब दुनिया स्वर्ग के लिए मरती है, फिर हमको स्वर्ग मिल जाए और हमारा 5 साल बच्चे का हम स्वर्ग में जाए, हमको जाना ही नहीं है। पता चल गया कि स्वर्ग झूठा है, क्षणभंगुर है, कभी नहीं हो सकता। तो फिर बच्चे से वैकुंठ जाएगा, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश रहते, वहां जाएगा। अभी नहीं जाएंगे, क्यों भाई? वहां वो भी नश्वर झूठा है, सपना है। 5 साल बच्चा फिर आगे कहेंगे भाई तू निराकार जाएगा? नहीं, निराकार भी नहीं आएंगे फिर, तो क्यों? वो भी झूठा है। तो कहा अखंड गोलोक धाम में जाएगा? नहीं, गोलोक धाम में नहीं आएगा। अच्छा, वहां भी नहीं आएंगे, कहा जाएगा? तब परम धाम जाएंगे। ये वाणी, इसको 5 साल बच्चा अगर ज्ञान थोड़ा सा भी आ गया तो स्वर्ग वैकुंठ का आशा नहीं करेगा, परम धाम का आशा करेगा। फिर तो जहां की आशा तहां की आशा, मनुष्य के अंदर जहां की आशा होती है, मरने में वही ठिकाना मिलता है। इसका ऐसे इलम के द्वारा, वाणी के द्वारा परम धाम का ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो सब सारा संसार परम धाम को चाहेगा, अखंड हो जाएगा संसार। कहलाए मेरी रचना सो हो सिंधाजी कहते हैं मेरी रचना के द्वारा, मेरी जुबान के द्वारा परम धाम वर्णन राज्य करवाए हुए हैं। एक नुक्ते में अपने कहते राज्य इंद्रावती कह रहे एक नुक्ता, बता नुक्ता अपने पॉइंट है, पेन का जो पॉइंट होता है उससे बराबर जो है जो ज्ञान हमारे हमसे कमाया हुआ है, दुनिया बका कराए मुझसे। सिद्धार्थ कहते ऐसे नुक्ता इलम देकर राज्य ने मेरे से दुनिया का खंड करवा दिया। दुनिया जन्म जन्मांतर से बढ़ती जन्मती रही है, लाखों बार दुनिया बन के मिली सुंदरता जी, लाखों बार अनादिकाल से दुनिया बनती मिटती जाई है, बनती मिटती ही है। लेकिन अब ये ब्रह्म ज्ञान आ गया है ना, भी ऐसे दुनिया का खंड करवा दिया। इंद्रावती कहती राज्य ने मुझे ऐसा अखंड ज्ञान दिया हुआ जिस ज्ञान से दुनिया अखंड हो गई। अब जो दुनिया में अब इस समय जो प्राणी मनुष्य जो की दुनिया में है, अब दोबारा उनका जन्म होगा ही नहीं, भले तारतम लेवे या न लेवे। लेकिन एक बात है, जो तारतम ले लेंगे राजी चरण में आ जाएंगे, और पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, उनको पछताना नहीं पड़ेगा, पछताना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो शून्य करे, जो ज्ञान तो सबको हो जाएगा। ठीक, आज ज्ञान नहीं है, लेकिन समय आएगा वाणी पूरे ब्रह्मांड फैल जाएगी, पूरे ब्रह्मांड फैल जाएगी वाणी है, क्योंकि वाणी आई है सबको अखंड करने के लिए। इसे वाणी का ज्ञान मतलब श्री प्राणनाथ ही अक्षर आदि वही सबके प्राणनाथ हैं, सब उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। कब तक इंतजार करेंगे भाई? कभी तो जाहिर होंगे। ईसाई इंतजार कर रहे हैं, मुसलमान इंतजार कर रहे हैं, पारसी इंतजार कर रहे हैं, हिंदू इंतजार कर रहे हैं, सारा मानव जगत इंतजार कर रहा है प्राणनाथ कब आएंगे, अपने ग्रंथों से, अपनी भाषाओं से। तो जब राज्य में जब इच्छा लेने की हमें जाहिर हो जाना है, जैसे जाहिर हो जाएंगे फिर बस प्राणनाथ चारों तरफ 10 दिशाओं में फिर अखंड हो जाएंगे, तब सारा संसार अखंड हो जाएगा। तो गंज अंबारे जो सागरे कहते सो गंजार, हम सब कहते जो वो है जो नुक्ता इलम आया हुआ, ऐसा नुक्ता इलम, इस नुक्ते इलम के अंदर जो है कि गंज राज्य के दिल का जो ज्ञान का सागर भरा हुआ, इस नुक्ता इलम के अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ है। 4 वेद आ गया है, 18 पुराण आ गया है, 6 शास्त्र आ गया है, 108 उपनिषद आ गए हैं, तंत्र है, पटल है, संगीत इतिहास, जितने धर्म ग्रंथ हैं, क्या कुरान, क्या बाइबल, सबका सार आ गया। ऐसा ज्ञान है इस वाणी के अंदर, संपूर्ण धर्मशास्त्र ज्ञान आ गया है। कैसे हो सिंह के दिल में करे सुंदर जब नुक्ता इतना पावर, इतना ज्ञान भरा हुआ है, सारे धर्मशास्त्रों ज्ञान ले लिया हुआ। जैसे कहा जाता है ना, बड़ का बीज कितना छोटा होता है, राई के बराबर होता है, राई का बराबर बड़ का बीज होता है, बरगद का बीज होता है। पेड़ कितना बड़ा होता है, कई बीघा में फैल जाता है, कई बीघा जमीन को बरगद पेड़ कवर कर लेता है। ऐसे ये ब्रह्म ज्ञान का जो है कि समझे राई बराबर आया हुआ है। जैसे राई के अंदर बड़ का भी इतना विस्तार होता छिपा, ऐसे इस वाणी के अंदर इतना ज्ञान का सागर भरा हुआ है, अनंत अगाध ज्ञान का सागर भरा हुआ है।
एक नहीं 1000 लाख जन्म लेकर करके वाणी पढ़ते जाएंगे, फिर वाणी पूरी नहीं होगी। जितनी बार पढ़ेंगे फिर उतनी बार वाणी तो हमने पढ़ाई नहीं कभी, ये तो चपाई कभी आई नहीं, फिर ऐसा लगेगा। जैसे परमधाम राज्य में हरदम नए दिखाई देते हैं, जितनी बार राज्य को देखते हैं हर पल राज्य नए दिखाई देते हैं। अरे राज्य तो नए हो गए फिर, आपके ऐसा देखा ही नहीं था। राज्य की जुबान हर समय नहीं होती है, राज्य हर समय आगाही नहीं होती है, ऐसे राज्य की वाणी हरदम नहीं होती है। आपने अभी पढ़ा हुआ जिस चौपाई को तुरंत पढ़िए, नया लगेगा, उसे नया से निकल, अगर राज्य की कृपा होगी तो। जितनी बार वाणी पढ़ते हैं उतनी बार वाणी की चौपाई नई नहीं लगती है। ऐसा लगता है चौपाई तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, चौपाई कभी आई नहीं है, ऐसा इल्म है। लेकिन रामायण है, गीता है, भाग एक बार पढ़ेंगे फिर दोबारा पढ़ने इच्छा नहीं करेंगे। ये वाणी पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे हजारों, लेकिन इच्छा ही पूरी नहीं होगी। अगाध ज्ञान भरा हुआ है, अगाध आनंद भरा हुआ इस वाणी के अंदर है। पका करे जो दुनिया, ऐसे रमणी से ब्रह्म ज्ञान नहीं रहे, क्योंकि अखंड का ज्ञान सुंदर साजी, ये पखंड का ज्ञान नहीं है। आता ज्ञान तो पाक झूठा ज्ञान था, संसार ज्ञान, झूठे ज्ञान को लेकर संसार क्या सत्य को पाएगा? हीरा का कांच का ज्ञान का हीरा को नहीं पाएगा, कांच का ज्ञान तो कांच ही पाएगा, हीरा नहीं पा सकता है। ऐसे दीपक का ज्ञान है, सूर्य को सूर्य को नहीं देख सकता दीपक के ज्ञान से, सूर्य को देखना सूर्य की रोशनी चाहिए। ऐसे जो कि आज तक दुनिया का झूठा ज्ञान नस्र ज्ञान था, अपरा विद्या था, ऐसे कोई आज तक जो कि पढ़ लिख करके निराकार को पार कर पाया ही नहीं। ये ब्रह्म ज्ञान आया हुआ है, ये ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान निराकार के पार तीन पार के पार, वहां परमधाम का ज्ञान है। इसे ज्ञान परमधाम पहुंचाता है। दिया सबको हके इला में, ऐसे राज्य महाराजों की हमारे मुझे इंद्रावती के द्वारा सारी दुनिया को अपना ज्ञान पहचान वाणी से दिया है। सो इलम सिफते करे हमारी, सो इलम सिफत करे हमारी, सो इलम वो इलम जो इलम वाणी है हमारी सिफत कर रहा है, हमारी विशेषता कर रहा है। इस इलम के अंदर ब्रह्मसिद्धियों की क्या महिमा है, ब्रह्मसिद्धि की पहचान क्या है, वाणी बता रही। वाणी में लिखा हुआ है औलिया लाडलिया लाहौत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी भाई की जाकी सिफत कर शुभान चौपाई कह रही लाडलिया लाहौत की, परम नाम लाडलिया रूहें हैं, ब्रह्म आत्मा है, जाके सिफत करे शुभान। ऐसे राज्य परम नाम की आत्माओं की जो महिमा राज्य गाते रहते हैं। सोचिए जो परम नाम लाडलिया रूहें ब्रह्म आत्मा है, उनकी महिमा उनकी सिफत राज्य करते हैं, कितनी बड़ी महिमा हो गई। जाकी सब चौथे जिनकी बड़ी बड़ी की जिनकी बहुत बड़ी बड़ाई है, जिनकी जो सिफत महिमा हरदम राज्य गाते रहते हैं, इतनी तो महिमा रूहों की है। इसे कहते इस वाणी के अंदर जो है कि क्या रूहों का मरात्मा क्या, रूह की पहचान ब्रह्मसिद्धि क्या है, ब्रह्मसिद्धि वधा पद क्या है, वाणी बताया गया है। हुक्म किया वास्ते हमें, कहते राज्य ने हुक्म के द्वारा हमारे वास्ते देखिए सब परमधाम जाहिर किया है। दई विष्ट 14 तबक को, और क्या किया राज्य ने? दई विष्ट 14 तबक को। सुन लीजिए फिर खाली भारत खंड नहीं अखंड होगा। फिर काम तो कहते हैं नहीं, जहां जहां तारतम ज्ञान आया वैसे ये खंड हो जाएगा। इतना हम राज्य के अपमान वाणी का अपमान कर रहे हैं। भी 14 लोग खंड कर, 14 लोग खंड करने वाली आई है, 14 लोग कोई बच्चे का है, पूरे 14 लोग जितने ब्रह्मा विष्णु देव सबके सब खंड हो जाएंगे। ऐसी वाणी है। सबो पूरा इसके इला में, सबो सब के अंदर से वाणी के प्रथम जब ये सूर्य उदय हो गया तो कौन छिपा सकता है? बादल कब तक सूर्य को छिपाएगा? फिर ये ब्रह्म ज्ञान आ गया है, सत्य ज्ञान है, सत्य ज्ञान में कोई छिपा सकता ही नहीं। फिर आज नहीं तो कल दुनिया में जाहिर होगा ही। जो वाणी कह रही है, वाणी की चौपाई है कि नूर इमाम अति बड़ो, जो इमाम का नूर है बहुत बड़ा है, जो कभी नहीं किरण कदाच में एक किरण निकलेगी भी पसर से एक पल में चारों तरफ सब एक ही पल में और भूमंडल में फैल जाएगा ज्ञान। सूर्य को अगली देरी होती है, सूर्य उदय होता है भी समय नहीं लगता है, फैल जाता है। फिर ये ब्रह्म ज्ञान है, फिर अखंड सूर्य ज्ञान, अखंड ज्ञान है। इसे जो पल घड़ी राजे ने दिल में लिया हुआ ना, वो पल घड़ी आते ही ये ब्रह्म ज्ञान फैल जाएगा। सो सब सेवे हमको, इससे का जब से ब्रह्म ज्ञान का फैलाव ब्रह्मांड हो जाएगा, सब दुनिया को पता चल जाएगा। इंद्रावती जी कहती हैं वो सारी दुनिया वाले हमारी पूजा करेंगे। किसकी? ब्रह्मश्री पूजा करेंगे। फिर
अगर इंद्रावती नहीं आती, ब्रह्मशिष्ट नहीं आती तो ब्रह्म ज्ञान कहाँ से आता? इससे जब दुनिया को पता चल जाएगा, और वाणी में कहा भी है, पहले मोको सब जानसी, फिर से तुम्हारी हो सी पहचान हम तुम। जाहिर पे ध्वनि कायम करते हैं। जब से प्राणराज की पहचान दुनिया को हो जाएगी, ब्रह्मशिष्ट की पहचान हो जाएगी। ब्रह्मशिष्ट ने आकर दुनिया में परमात्मा को जाहिर किया हुआ है। और जब से प्राण ब्रह्मशिष्ट जब विज्ञान हो जाएगा, सारी दुनिया मुक्त होकर के ब्रह्मशिष्ट की पूजा करेगी, ब्रह्म से पूजा करेगी। फिर इससे कहते हैं, इस रात कह रही सारी दुनिया हमारी पूजा करेगी। सबो बल रसना खसमे, और सबो बल रसना का वो भी जाकर के सबो रसना बल खसम, ये रसना खसम मतलब राज्य की जुबान है। ऐसे राज्य की जुबान में राज्य का ज्ञान जो है कि इस वाणी के रूप में जो आया हुआ, इस वाणी के द्वारा जो है कि जब मेरी पहचान दुनिया को हो जाएगी, दुनिया मेरी पूजा करेगी। पहले प्यार दिया मुझे इलम सो, और सिद्धार्थ कहते पहले प्यार दिया मुझे इलम सो। फिर इंद्रादी कह रहे राज्य ने पैसा से पहले जगह मुझे इलम से प्यार दिया हुआ है, अर्थात मेरे अंदर जो कि अपने को जानने के लिए। क्योंकि सोई देवतन महाराज, देवतन अपने घर को छोड़ते हैं बस 5 साल की उम्र के अंदर। जब बस 5 साल उम्र के अंदर देवतन भाव पैदा होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा खसम मालिक कौन है, मुझे मर के जाना कहाँ है, ये पैदा होता है। ये जो पैदा किया राज्य ने, पहले जिज्ञासा पैदा किया, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा मालिक कौन है, संसार क्या है, हम परमात्मा कैसे पाएंगे, ये ज्ञान दे करके फिर आकर करके सबको अखंड कर दिया है। मुझ पे इलमे दिवाए, और सिद्धार्थ कहते पहले तो देखिए इलम हमारे अंदर दिया, इलम के जिज्ञासा, इलम का प्रति प्यास पैदा कर दिया। जब मुझे इलम दिया हुआ तो मेरे द्वारा सारी दुनिया को इलम दे दिया, ज्ञान दे दिया। इंद्रावती द्वारा ज्ञान है, इंद्रावती वाणी आया हुआ है। इंद्रावती की तरफ जो वाणी आया, इस वाणी के माध्यम से सारी दुनिया ज्ञान मिलेगा। सब दुनिया को आरफ करे, सारी दुनिया को इस वाणी के प्रताप से, वाणी के द्वारा और अपने जानकार हो जाएंगे। जो वाणी को पढ़े, भले ब्रह्मसिद्धि हो कि जिसकी कितनी सिद्धि हो, कितना घटिया से घटिया जीव क्यों नहीं होगा, फिर जब वाणी पढ़ेगा राज्य का ज्ञान हो जाएगा। जो ब्रह्मा विष्णु को पता ही नहीं है, फिर नारायण को पता ही नहीं, वाणी को पढ़ने वाले राज्य का पहचान कर लेगा, ब्रह्मांड को पहचान कर लेगा, फिर और अपने आत्म को पहचान कर ले। कहते ऐसी वाणी की महिमा है कि वाणी के द्वारा हमारी पहचान हो जाएगी। मुझे आगे सब पे कथाएं, मुझे आगे सब पे कथाएं, कहते हैं मुझे आगे, मेरे आगे जो है कि सारी दुनिया के द्वारा जो है कि वाणी कही जाएगी। सारी दुनिया आएगा एक समय, सारी दुनिया वाणी को पढ़ेगी। ये सब हाके रचनाएं किए, ये सब राज्य की रचना ने किया हुआ, राज्य की वाणी ने, राज्य की वाणी का ये प्रताप है। सुंदर सा जी इलमे प्यारा लग गया सबने, इसलिए कहते राज्य कि मेरा जो इलम है, जो वाणी है, जो ज्ञान है, सारी दुनिया को प्यार लगे। जो भी वाणी को पढ़ता है, सुनता है, बहुत अच्छा वाणी है, बहुत अच्छा है, बहुत मीठी वाणी है, क्योंकि प्यारी प्यार भरा हुआ, ज्ञानी ज्ञान भरा, संशय नहीं है। बाकी तो भागवत पढ़े, गीता पढ़ेंगे, परमात्मा कौन है पता ही नहीं चलेगा। जितने शास्त्र है पढ़, दुनिया पढ़ भी रही है, आज तक परमात्मा जान नहीं पाया कोई। दुनिया बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े विद्वान है, बड़े बड़े पंडित है, भी बड़े बड़े मौलवी हैं, परमात्मा कहाँ रहता है जब पूछिए, परमात्मा स्वरूप क्या है, लीला क्या, धाम क्या, परमधाम क्या, ये तो पता नहीं मुझे। फिर यही कहेंगे, आपने बीतक में सुना ना, फिर ओ हर जी व्यास विश्व विद्वान, जो हरि व्यास जिसको हाँ का जो कोई ना नहीं कह पाया, जिसको ना कोई हानि का, ऐसा विद्वान, भागवत बड़ा प्रकांड विद्वान। जब भागवत 2 महीना श्री जी सुनते हैं और 2 महीने के भागवत प्रसंग में आ जाता है, एक ही हीरे का 84 लाख जन का हीरा का मंदिर है। श्री प्राणनाथ ने हरि व्यास का चरण पकड़ लिया, महाराज बताओ दे है कहाँ, किसका स्थान, कौन रहता है, भी ऊपर है कि नीचे की दाएं है कहाँ। हरि व्यास ने बता दिया, बता नहीं पाएगा। क्या कहता है भाई, क्षीर सागर है, क्षीर सागर अच्छा है, भट्ट है, भट्ट में बड़ का पेड़, बरबत का पेड़, और उस पर नारायण भगवान जो है कि सारे सृष्टि पी करके अंगूठे के बराबर सिर ढाकर शयन कर जाते हैं। हो गया, इतना भागवत का ज्ञान है। इतने भागवत में ज्ञान है ही नहीं तो कहां से ज्ञान मिल जाएगा। फिर वो कांजी भट्ट, जिस कांजी भट्ट से श्रीधर में 14 साल भागवत सुना, 14 साल भागवत सुनने के बाद ठीक है,
तारतम्य ज्ञान नहीं था, इसलिए तो 14 सर्वभाग सुनते हैं। लेकिन वही सिमराज ठाकुर जी और गोवर्धन भाई, बड़े भैया गोवर्धन ठाकुर, दोनों जाकर पूछते हैं कि भट्ट जी कितने लोग हैं? 14 लोग हैं। कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं। कितने गुण हैं? 3 गुण हैं। और प्रलय कितना? 4 प्रलय है। कर दिया भागवत वास्तव के अंदर कि महाप्रलय के अंदर 14 लोग नहीं रहेगा, 5 तत्व नहीं रहेगा, 3 गुण नहीं रहेगा। सब पूछा भाई परमात्मा रहता कहाँ है? 14 से 15 लोग तो भागवत वर्णन किया ही नहीं है। 14 से 15 लोग ही बताया गया है। 3 गुण से 14 गुण नहीं है, 5 से 6 तत्व भी नहीं है। ये सब पर नाश हो जाए, परमात्मा रहता कहाँ है? बट जवाब नहीं दे पाए। आप भी पूछ सकते हैं भी दुनिया से, भागवत अंदर में 5 से 3 गुण 14 महापरम नाश हो जाएगा तो परमात्मा रहता कहाँ है? बता दो कि परमात्मा निराकार है। हो गया, निराकार परमात्मा बताएंगे। ये ज्ञान आपको कद ऐसे तारतम्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान जो राजा ने दिया होगा, इस ज्ञान को पढ़ने के बाद जो एकमात्र परमात्मा पार ब्रह्म ही दिखता है। परम धाम नजर में आ जाता है। राज्य की सबको नजर आता ही नहीं, सब खत्म हो जाते हैं। इस बाण को पानी को पढ़ते ही कोई किसी का महत्व रहता ही नहीं है। न ब्रह्मा का महत्व, न विष्णु का, न शिव, किसी का महत्व ही नहीं रहता है। सब मिट्टी मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सबका महत्व अस्तित्व खत्म हो जाता है। ये वाणी सबको खत्म कर, जैसे सूर्योदय होते सारे तारे छिप जाते हैं। जब सूर्य नहीं तो अंधेरे तारे टिपटिपाते दिखाई देते हैं, और सवेरा सूर्योदय होता तो तारे कहाँ जाते भाई? लाइटें कहाँ चले जाते हैं भाई? सूर्य के सामने सब फीके पड़ जाते हैं, सब झूठे हो जाते हैं। ऐसे ब्रह्म ज्ञान तारतम्य मिल जाएगा। 14 ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु में नारायण, कोई भी देवता नजर रहेगा नहीं। फिर पूजा करने जाएंगे देवता का। जब ब्रह्म ज्ञान पढ़ेंगे सब झूठे हो जाएंगे तो अपने आप छूट जाएंगे। फिर छोड़ना नहीं पड़ेगा। क्या करें जी, तारतम्य तो ले लेते, लेकिन देवता पूजा छोड़ना पड़ेगा, काली पूजा छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना, बड़ा मुश्किल है। फिर तारतम्य नहीं लेंगे, अच्छा है, बड़ा मुश्किल होता है। तारतम्य सुनते हैं, चर्चा वाणी पढ़ते हैं, लेकिन बहुत अच्छा ज्ञान, ऊंचा ज्ञान है, लेकिन सब छोड़ना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तीज भी छोड़ना पड़ेगा, संतोषी व्रत छोड़ना पड़ेगा, एकादशी व्रत छोड़ना पड़ेगा, कुलदेवी पूजा सब छोड़ना पड़ेगा। ये बड़ा मुश्किल है। फिर एक छूट जाए तो एक छूट जाए, बाकी जो अनेक ये नहीं छूटने पाए थे तो एक कहां से मिलेगा? हम एक को पाना चाहते भी हैं और सबको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, हो ही नहीं सकता है। अगर एक को पाना तो सबको छोड़ना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा, फिर वरना एक को नहीं पाओगे। और एक को जब तक नहीं पाएंगे तो हम भटकते नहीं आने के पीछे। अनेक परमात्मा एक है, मालिक एक है, और एक को हम पाए नहीं, अनेक को हम मालिक बना बैठे हुए, तो अनेक मालिक नहीं होंगे। फिर ऐसे जब तक अनेकों को हम मालिक बने तब तक हम जन्मेंगे मरेंगे, जन्मेंगे मरते ही रहेंगे। तो एक को जान जाएंगे कि एक ही परमात्मा, जो सारे धर्म शास्त्र परमात्मा एक को जान जाएंगे तो एक ही का चिंतन होगा ना। सूर्य उदय होता तो खाली सूर्य तारे दिखाई देते ही नहीं है। सूर्य को नहीं, बस तारे छिप जाते हैं, सूर्य दिखाई देता है। ऐसे जिन राज्य की पहचान हो जाएगी ना भी, सब राज्य रह जाएंगे। न देवी, न देवता, न लड्डू गोल कोई दिखाई देगा ही नहीं। भी एक राज्य दिखाई देंगे। फिर ये पहचान है। जिस पतिव्रता नारी को जो पतिव्रता नारी होती सिर्फ उसको अपना पति नजर में आता रहता है। बड़े सुंदर से सुंदर इंसान होंगे संसार के अंदर, जो पतिव्रता नारी होती है उसको तो केवल अपना पति दिखाई देता है कि मेरा पति सबसे अच्छा, मेरा पति सुंदर है, फिर और कोई नजर आता ही नहीं है। क्योंकि प्यार एक से होता है, प्यार एक को चाहता है। जब एक का पहचान, एक से प्यार हो जाएगा, संसार सब फीका झूठा बढ़ जाएगा। एक ही सबका अपना है, सारे अपने नहीं है, सब एक अपना है। फिर इससे एक का ज्ञान हो जाएगा, सब एक का चिंतन ध्यान के सब अखंड हो जाएंगे। इलम में प्यारा लग गया सबने, कहते हैं इलम, मेरा जो इलम है, जो मेरा ज्ञान है, क्योंकि एक का ज्ञान है। जो एक है उस एक का एक ही है, एक है और बाकी नहीं है। तो नहीं कभी हमारा होगा क्या? एक है और बाकी जो एक है बाकी नहीं है। तो नहीं को हम अपना बनाना चाहते हैं, जो नहीं है उसको अपना बनाना चाहते हैं। नहीं कभी अपना है ही नहीं है तो होगा कैसे हमारा? है एक, वही है होगा हमारा, जो है वही हमारा होगा, और जो नहीं है वो होगा ही नहीं हमारा। अब है जो नहीं है, हमें उसको हम छोड़ना नहीं चाहते, और एक है उसको पाना चाहते हैं। ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए एक है
तो एक ही को पा करके जो है कि बस हम बस मुक्त हो पाएंगे। अनेकों को पाने के बाद हम कुछ पाएंगे, कुछ मिलने वाला है, क्योंकि अनेक है ही नहीं है। तो अनेक परमात्मा, अनेक भगवान है, बना के कुछ नहीं है सुंदर, कुछ मिलने वाले नहीं। ठीक है, बेटा मिल जाएंगे, पत्नी मिल जाएगी, पति मिल जाएगा, मकान गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन कब तक रहोगे, खाओगे, सुखी रहोगे, कब तक भोगोगे संसार? पल का भरोसा नहीं, कब मर जाओ पता ही नहीं। फिर तो फिर जन्म मरना पड़ेगा। पाया क्या भाई, पाया क्या चीज? जन्म इतना, इतने तपस्या, इतने भजन, इतने कष्ट के बाद जो कि मनुष्य तन पाया है। मनुष्य तन पाने के बाद फिर हम झूठ के पीछे भाग रहे हैं, झूठ के हम मर रहे हैं। फिर झूठा तो झूठा हो जाएगा, तो पाया क्या हमने? सच्चा पाया नहीं और झूठा झूठा हो गया, कुछ नहीं रहा। इसलिए कि एक ही पाने लायक है। एक को पाने के बाद कुछ पाना बाकी रहता ही नहीं है। जब एक को पा लेंगे, एक को जान ले, कुछ बाकी रह जाता ही नहीं, सब कुछ मिट्टी में आ जाता है। जब सबका मालिक एक और मालिक है, सबको हमारे हाथ में मिल गया है, तो सब तो हमारे हाथ में आ गए। ब्रह्मांड का मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों मालिक हमारे हाथ में आ गया, हमारा हो गया है, सारा संसार हमारा हो गया है। कोई लड़के राजा की रानी बन गई है तो सारे राज्य की रानी बन गई है, सबका रानी कहीं, हाँ रानी है, रानी साहब। ऐसे उस पार परमात्मा को होने के बाद जो कि सारा ब्रह्मांड हमारा हो जाता है। सोइल में आरफे पूजे मुहे, कहते सोइल में, ऐसे राज्य के ज्ञान को पा करके जब इल्म पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे भी, तो कहते वो किसकी पूजा करें? मोहे मने इंद्रावती पूजा करेंगे। धन्य इंद्रावती सखी, आपके द्वारा ज्ञान आया हुआ है, तो सारी दुनिया इंद्रावती पूजा करेगी। असले अरस में हमारे तन, इंद्रावती कहते हमारा तो असल तन ये नहीं है, असल तन का है परम धाम में है। ब्रह्म सिद्धों का असली जो तन शरीर हो तो परम धाम में है, तो नकली तन है, सपने का तन है। जिस दिन जैसे हम जगते हैं तो सपने का तन स्वाहा खत्म हो जाता, रहता ही नहीं, जगते ही। जब तक नींद में तो सपना का तन दिखाई देता, अपना तन दिखाई देता नहीं, और जगत अपना तन और सपना खत्म हो जाता। ऐसे जब पर आता में जगेंगे ना, वहां जगेंगे, ये सपने का तन खत्म हो जाएगा सब। और ये जगना, और ये इस वाणी को पढ़ने के बाद जो कि हमारी नजर के अंदर केवल मात्र परम नाम का तन ही हमारी नजर में रहे, संसार शरीर सपना झूठा हो जाता है, मिट्टी का है, नरक का शरीर है, मोह खत्म हो जाता है। क्या कर नरक को शरीर को ढोकर लेकर ऐसा भले कितना कैसा है, लेकिन नरक के शरीर मोह खत्म हो जाता है। अरे हमारा नूरी तन, इश्क से भरा हुआ दिव्य तन, दिव्य शरीर हमारा परम धाम में है, और इस सपने का तन नरक का तन है। फिर इसमें फंसे हुए, फिर जिसको ज्ञान उस तन का हो जाएगा ना, या उस नजर यहाँ से हट उधर नजर हो जाएगी। फिर नजर इस अपने शरीर से, शरीर के सपने के शरीर से, मिट्टी के शरीर से नहीं दिखेगी नजर। सबो इलम पढ़ाए आलम किए, ऐसा वो इलम मतलब यह ब्रह्म ज्ञान, तारतम्य ज्ञान सबको पढ़ा करके, सबको सुना कर, सबको हमको जानकार बना दिया परमात्मा का। जिनसो था मेरा प्यारे, कहते हैं जिससे, जिस आत्मा से मेरा प्यार था, जिस सुंदर सा से मेरा प्यार था, उस सुंदर साथ को लेके अपना इलम पढ़ा करके राजी पहचान देकर हमें होशियार कर दिया हो। लेकिन जिससे मेरा प्यार नहीं है उसे हम पढ़ाते ही नहीं है। भाई मास्टर किसको पढ़ाएगा? जिससे प्यार हो बच्चे से। 50 बच्चे होते हैं क्लास में भी, एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं, लेकिन टीचर ज्यादा उसको ध्यान जिससे उसका प्यार होता उसी से, बाकी सबसे नहीं प्यार करेगा। फिर टीचर है, क्यों देखता कि हाँ ये लड़का जो पढ़ने वाला है, लायक, पढ़ने लायक है, होशियार है, और मेरे से प्यार भी करता है, जानना भी चाहता है, तो टीचर अध्यापक उसी से प्यार करते हैं। और जो मूर्ख पढ़ने नहीं चाहते हैं वो टीचर क्यों पढ़ाएगा? भी जो पढ़ना चाहते ही नहीं है उसे टीचर क्यों पढ़ाए? जो पढ़ना चाहता विद्यार्थी उसको टीचर पढ़ाता है, जो पढ़ना नहीं चाहता पढ़ाते ही नहीं है। ऐसे परमात्मा के जानने वाले जिज्ञासु होते हैं कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, उनका स्वरूप क्या है, उनको परमात्मा पढ़ाते हैं, उनको बताते हैं। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठे। जो परमात्मा खोज करने वाला, तलाश करे वही परमात्मा को पाता, क्योंकि खोजने वाले को परमात्मा भी खोजते हैं। अगर आप खोजना चाहें, देखिए धैर्य दे, तुम्हारा घर छोड़े, अपना घर छोड़े कि परमात्मा कौन है, कहाँ मिलेंगे। भी छोड़ा ना घर, घर छोड़ा, अगर रास्ते मिल गए, राज्य महाराज मिल गए। इसे कहते हैं
वो राज्य खुद कहते हैं अगर तुम जब एक कदम मेरे लिए निकालता है ना, घर से एक कदम चलता है तो मैं 10 कदम आगे तुम्हारे सामने आता हूं। तो एक कदम चलेगा हमारे लिए तो मैं 10 कदम चलूंगा तुम्हारे लिए, तो 100 कदम चलेगा तो हम 1000 कदम चलेंगे। फिर ये राज्य का प्यार। लेकिन हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं है, भी हमें जाने की चाह नहीं, भी माया में डूबे हैं, शरीर के सूठे इंद्रियों के सुख में डूबे हुए हैं। क्या परमात्मा स्वाद जानेंगे? भी जिससे परमात्मा की वह स्वाद मिल जाता संसार जहर हो जाता है। और जहर है संसार, ये तो संसार ऐसा जहर सुंदर सा है जी। ठीक है, सांप का जहर, बिच्छू का जहर तो होता उतर जाता है। ठीक एक जन्म में देखिए माया का जो जहर जब चढ़ता है ना यहाँ का, तो लाखों जन्म में जन्म चक्कर में पड़ जाना पड़ता है। लाखों जन्म 84 लाख दुनिया के अंदर जो है कि जमना मरना पड़ता है। ऐसा माया का जहर है। ऐसे जब परमात्मा का भजन करेंगे, परमात्मा चित्त हृदय से परमात्मा याद करेंगे तो माया का जहर उतरता है। तो माया का जहर, माया की चाह उतरती है। लेकिन हाँ, हृदय से राज्य को याद करना पड़ेगा, दिल से प्यार करना पड़ेगा, दिल से राज्य को चाहना पड़ेगा, तब माया की जहर उतरेगी, तब माया की चाह खत्म होगी, तभी कल्याण होगा। इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। तारतम्य ले लिए हैं, चलो भाई तारतम्य तो सुनना ही पड़ेगा ना, भी हो गया फॉर्मेलिटी। ऐसे कुछ होने वाला नहीं फॉर्मेलिटी से। भी दिखावा से दिखावा ही रह जाएगा। काले हमारा दिखावा ही रह जाएगा जब तक हकीकत में सच्चाई से जो कि हम दिल से राज्य को नहीं चाहेंगे, तब राज्य मिलेंगे ही। फिर आप दिखाओ तो भी दिखावा करेंगे, फिर हमारा दिखाओ तो भी दिखावा करेंगे, फिर हमारा हकीकत का होगा प्यार तो भी उनका भी हकीकत का प्यार होगा। जैसा प्यार हमारा वैसा प्यार उनका होगा। फिर ऐसे का जो परमात्मा को दिल से चाहते हैं, परमात्मा उनको भी दिल से चाहते हैं। सो सुख हाके रसनाए दिया, सो सुख का वो परम धाम का सुख जो है राज्य में कि अपने रचना के द्वारा जुबान के द्वारा हमें दिया हुआ है। करके बका विस्तारे, करके बका विस्तार, अखंड परम धाम का विस्तार से वर्णन करके जो कि हमें सुख दिया हुआ है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई दोहराना। सबो इलम पढ़ाई आलम किए, सबो इलम पढ़ाई आलम किए, जिन सो था मेरा प्यारे, जिन सो था मेरा प्यारे, सो सुख के रसनाई दिया, सो सुख के रसनाई दिया, करके बका विस्तारे, करके बका विस्तार, करके बका विस्तार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।